हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट बोनस क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए मैथ्स का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। और आज मैं आपको इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इसमें ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर लेते हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे एलसीएम में क्या होता है, ऐसे छोटे से छोटा नंबर लेते हैं जो दिए गए नंबर्स की टेबल में आता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये होता है कि ऐसे बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर दे। दोनों में पर डिफरेंस ये होता है कि जो एलसीएम होता है वो छोटा मिलता है और जो एलसीएम मिलता है वो हमें नंबर से हमेशा बड़ा मिलता है। ये इनकी पहचान होती है कि ऑप्शन से जब बड़ा आंसर आए तो वो एलसीएम। एचसीएफ में करना क्या होता है कि जो भी नंबर दिए रहते हैं उनका सबसे कम डिफरेंस लेते हैं, फिर उसे चेक करते हैं हम कि क्या वो दिया हुआ नंबर सबको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे तो हमारे पास दो ही नंबर है, तो हम गए, हमने देखा 20 और 25 का, उन्होंने बोला कि एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो हम गए, हमने देखा 20 और 25 में डिफरेंस क्या है, 5। और हमने जब चेक किया कि 5 20 को भी डिवाइड कर दे, 5 को 20 और 50 25, मतलब कि 20 और 25 का वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 ही है। ये इजी मेथड है। अब यहाँ पे हम गए 28 और 42 में पूछा, तो हमने देखा कि 28 और 42 में डिफरेंस कितना है, 14 का है। जब 14 का डिफरेंस है, हमने फिर चेकिंग लगाई कि क्या 14 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमने देखा 14 2 28 होता है और 14 3 42 होता है, मतलब हाँ इसका 28 और 42 का एचसीएफ 14 होगा। मगर यहाँ पे जैसे 2 से भी डिवाइड हो रहा था, मगर इसमें बड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं एचसीएफ में, इसलिए यहाँ पे 14 एचसीएफ होगा। अब मैं आपको अगर कभी बड़े नंबर दिए रहे, जैसे ये क्वेश्चन है 960, 1020 और 1200 का एचसीएफ निकालो, तो मैं आपको इनकी दो मेथड बताऊंगी, आपको जो इजी लगे वो कर लेना। तो अब हम यहाँ चेक लगाएंगे, 960, 1020 और 1200 में तीनों संख्याओं में सबसे कम डिफरेंस किसका है। तो हम यहाँ देखेंगे 960 और 1020 में कितने का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है। और जब हम यहाँ गए 1020 और इसमें, तो ये ज़्यादा का डिफरेंस बनेगा, तो ये हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, तो हमने जब देखा ये 60 का डिफरेंस है, तो क्या 60 ये तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो हम चेक लगा लेते हैं 60 ये तीनों को डिवाइड कर रहा है क्या। तो जब हम गए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 कम 6 6 36, 960 कट रहा है 60 से। फिर हम यहाँ गए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 कम 6 बचे 4, 6 7 42, 1020 भी कट रहा है 60 से। और ये 1200, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 दूनी 12, ये भी कट रहा है, मतलब कि इन तीनों का एचसीएफ हमारा क्या हुआ, 60 हुआ। ये होती है डिफरेंस मेथड। और एक वो सब जगह अप्लाई हो जाती है, वो वाली मैं आपको मेथड बता देती हूँ, वो होती है डिवीजन मेथड। वो सब जगह अप्लाई होगी। ये कभी कभी क्या होता है, ये जो डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा आता है और वो सारे नंबर्स को डिवाइड नहीं करता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, जो डिफरेंस है उसका फैक्टराइजेशन करना होता है और उसमें से चेकिंग लगाई होनी। तो कभी कभी ये हमारे से गड़बड़ हो जाती है, तो मैं आपको एक ऐसी मेथड बता दूंगी जिससे इससे आपका कभी गलत नहीं होगा, उसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो आप, मैं आपके लिए अब अगला एग्जांपल लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको इसका एचसीएफ निकालना बताऊंगी, वो होगी डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर दिए, 1134, 1344 और 1701, और इनका एचसीएफ निकालना। वैसे तो हम इसका डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे कम दिख रहा है, फिर उसकी चेकिंग लगाएंगे कि क्या इसमें डिविजिबल है, इसमें डिविजिबल है, इसमें डिविजिबल। अगर नहीं रहेगा तो फिर उसके फैक्टर करो और फिर चेकिंग लगाओ, तो वो थोड़ी सी लॉन्ग मेथड हो जाती है। तो उससे अच्छा एक और मेथड होती है, उसे डिवीजन मेथड कहते हैं। उसमें करना क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डिवाइड मिड वैल्यू से कर देते थे। यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, उसको डिवाइड ये वाले नंबर से करेंगे। तो हमने यहाँ नंबर लिखा 1701 को हम 1344 से डिवाइड करेंगे, तो ये एक बार जाएगा। हमने यहाँ पे डिवाइड करके एक बार लिखा और ये 1344 बार गया। फिर इसे माइनस कर देंगे, 11 में से 4 गए 7, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचा हमारे पास 6, 6 में से 3 गए 3, ये कैंसिल हो गया। फिर जो रिमाइंडर बचते जाता है उसको ये बड़ी संख्या से डिवाइड करते जाएंगे। अब ये रिमाइंडर बचा उसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 3 4 4। तो फिर हमने ये डिवाइड किया, तो अगर हम 4 टाइम्स लेंगे, 3 4 जा 12, और ये यहाँ पे ये डिवाइड हो जाए, तो ये इसको 3 बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 3 टाइम्स में 357 का क्या आएगा। ये चेकिंग होती है।
ये हमारे पास आ रहा है 1071, 3 बार में गुणा करने पर 1071 आया। उसको माइनस के 4 में से 1 गए 3, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचे 2, 273। फिर हम यहाँ पे 273 को 357 से भाग देंगे। ये बस प्रोसीजर जब तक चलाना है तब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। फिर ये 357 हुआ, 357 को 273 एक कम 273 होगा। फिर माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए 4, 15 में से 7 गए 8 और ये 0। फिर 84 का इधर डिवाइड कर देंगे 273 में। फिर वही चेकिंग लगाएंगे कि 84 के पहाड़े में 273 कितने बार आता है। तो फिर हम 84 से 273 को देंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये आएगा 3 का जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और ये 5, 252 आया 3 टाइम्स में 252। फिर हम इसे माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 5 गए 2। अब ये 1 रिमाइंडर आया तो ये ऐसे आपस में ऊपर जाते जाता, रिमाइंडर का ऊपर ऊपर डिवाइड करते जाते। तो 21 का जब हमने 84 में डिवाइड किया तो ये 4 टाइम्स में पूरा पूरा जा रहा है। 21 4 जा 84। जब हमारे पास रिमाइंडर बच गया, जो लास्ट वैल्यू हमारे पास डिवीजर आता है, लास्ट जो डिवीजर होता है वो हम एचसीएफ मान सकते हैं, मगर कब हमारे पास लास्ट डिवीजर है 21 मिला। तो अब इसको यहाँ चेकिंग लगाएंगे बस कि क्या ये पूरा पूरा इसे भी डिवाइड कर रहा है। अगर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो हाँ ये हमारा एचसीएफ है। तो जब हम 21 5 जा करेंगे तो 21 5 जा होता है 105। फिर हमने इसे माइनस किया, 13 में से 5 गए 8 आए, यहाँ पे 0 का 0, 0 का 0। फिर ये 4 हमने यहाँ उतारा और फिर 21 4 जा 84 आया। मतलब हमारे ये तीनों नंबर जो 21 से ये तीनों नंबर डिविजिबल है, मतलब कि एचसीएफ ऑफ 1134, 1344 एंड 1701 इज 21। मतलब कि हमारा ये डिवीजन मेथड से हमें पता चलता है, सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते जाते हैं, जब तक रिमाइंडर बच रहा है तब तक डिवाइड करेंगे और लास्ट में जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक। और लास्ट में जब हमारे पास जिससे रिमाइंडर 0 आया उस डिवीजर को हम एचसीएफ कंसीडर करेंगे जब तब वो तीसरी संख्या को भी डिवाइड कर दे। तो ये हमारी एचसीएफ की डिवीजन मेथड थी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके, पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे सिंपल एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए तो आते हैं। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। बहुत बार सिंपल यही क्वेश्चन आ जाते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, मगर कभी कभी इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये हमारा पार्ट 2 था। मैंने पार्ट 1 में आपको एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ये पार्ट 2 में आपको मैं एचसीएफ निकालने की मेथड बताई हूँ। और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।